गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दैट इज़ टफ पार्ट 2 मैं बताने जा रहा हूं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 बताया गया है। ये जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है दे आर ऑल टेकन फ्रॉम वेरियस बुक्स, और मैं चाहता हूं कि जो भी ये टफ़ पार्ट है ये अगर आप सीखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम अगर कंडक्ट करते हैं, कुछ अप टू मॉडरेट लेवल होते हैं, कुछ डिफ़िकल्टी लेवल होते हैं। सो मैं चाहता हूं कि ये डिफ़िकल्टी लेवल वाले आप लोग इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आपके मार्क स्कोरिंग में काफ़ी फ़ायदा हो। क्योंकि जो मेरिट होता है वो डिफ़िकल्ट लेवल जिसने सीखा है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट में वो आगे रहता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं छोड़ता। वो जो भी 5वां बिट है, 4था बिट है जो डिफ़िकल्ट लेवल का होता है वो ईज़िली क्लियर करता है। सो आप ध्यान रखिएगा जो भी इसमें पूछा गया है। आपको मुझे लगता है कि 60 to 70% आप नहीं जानते होंगे, ये सब नए नए लगेंगे आपको। इसको गौर करिएगा। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है। कन्फर्ड एज एन ऑनर, जो भी कन्फर्ड एज एन ऑनर की तरह देते हैं उसको कहते हैं हॉनोरिफिक। जैसे कि हॉनरेरियम होता है, कोई भी बंदा 15 से जैसे कि 30 साल सर्विस करता है एक सर्विस की तरह, उसको हॉनरेरियम देते हैं ताकि उसको एक लमसम मिल जाए और उसको अच्छा खासा पैसा मिल जाए। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, वो इंसान है जो जस्टिस या लॉ से भागता है, उसको कहते हैं फ्यूगिटिव। ए पर्सन हु डिज़र्व्स ऑल प्राइजेस, जैसे कि कुछ अच्छा काम करते हैं, कमेंडेबल जॉब करते हैं जिसको प्राइजेस की ज़रूरत होता है, जैसे कि वो बहुत ही अच्छा काम किया, उसको कहते हैं लॉडेबल। जो भी काम किया है वो लॉडेबल कहते हैं। वन हु इज़ स्किलफुल, जो कि काफ़ी स्किलफुल बंदा है उसको कहते हैं डेक्स्टरस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डेक्स्टरस। जैसे कि एम्बी डेक्स्टरस होता है, वो दोनों हाथ से ठीक से लिख सकता है, उसको कहते हैं एम्बी डेक्स्टरस। इफ़ वंस ओन फ्री विल, जैसे कि अपना खुद की मर्जी से काम करते हैं, वो वॉलंटरी बेस में काम करते हैं, उन लोगों को कहते हैं वॉलंटियर्स। अगला देखा जाए, वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, ये वो इंसान है जो फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, काफ़ी केयरलेस रहते हैं, उनको कहते हैं इम्प्रोविडेंट। उस बंदे को कहते हैं इम्प्रोविडेंट। ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स, जैसे कि एक ओपिनियन है जो कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स, हर्जे कहते हैं उसको, जो भी अगेंस्ट है, जो भी डॉक्ट्रिन्स एक्सेप्टेड उसकी कॉन्ट्ररी में रहता है, हर्जे। टू डाई विदाउट मेकिंग ए विल, बिना विल दिए हुए मर जाना, उसको कहते हैं इंटेस्टेट। कुछ होते हैं जैसे कि पेरेंटल से कुछ मिलने वाला अपने दोनों बच्चों के लिए होता है, वो बिना विल से वो चले जाते हैं बिना लिखे हुए, उसको कहते हैं इंटेस्टेट सेज। तब दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। समवन हु इज़ डेजिग्नेट टू हियर बोथ साइड्स ऑफ डिस्प्यूट एंड मेक जजमेंट, ये एक ऐसा चीज़ है आर्बिट्रेटर, यानी जो डेजिग्नेट करता है टू हियर बोथ साइड्स ऑफ डिस्प्यूट एंड मेक जजमेंट। दोनों की, जैसे कि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, उन दोनों की प्रॉब्लम्स को सुनकर, एक साइकियाट्रिस्ट को हम कहते हैं आर्बिट्रेटर, जैसे कि उन दोनों की प्रॉब्लम्स उसको सुनकर उसको रिजॉल्व करता है, वो एक आर्बिट्रेटर की तरह काम करता है। ए पर्सन हु अग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न ए स्किल, जैसे कि अप्रेंटिस होता है, ये अप्रेंटिसशिप वो चीज़ है, वो किसी के अंडर में पहले काम करता है, उनसे काम सीखता है क्योंकि उनको कुछ स्किल चाहिए, उस ट्रेनिंग के दौरान वो एज ए अप्रेंटिस रहेगा और वो सीखेगा। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, जैसे कि आप देखिएगा एटियोलेट को कहते हैं मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइड, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं उसको इनअवॉइडेबल कह सकते हैं। वन हु इज़ कंसर्न विथ द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ये अपने बारे में नहीं दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरों का वेलफेयर के बारे में सोचता है, उसको कहता है अल्ट्रुइस्ट। सूटेबल आर इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्सन्स, जैसे कि यंग पर्सन्स होते हैं उन्हीं के लिए होता है। जैसे एक गेम है पबजी, वो भी एक यंग पर्सन के लिए होता है, वो जुवेनाइल टाइप के हैं, जैसे कि आप जुवेनाइल एटीट्यूड भी कह सकते हो। वन हु लिजन सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्जेशन, ईव्स ड्रॉपर, ये वो इंसान है जैसे कि एक डिटेक्टिव होता है, इसी किस्म का काम करता है, दूसरों की बातें सुनता है और वो क्या करता है, प्राइवेट कन्वर्जेशन अदर
पर्सनल का देख के वो इन्फॉर्मेशन चुराता है, ईव्स ड्रॉपर कह सकते हैं उन बंदे को। लैक ऑफ स्किल, जिसके अंदर वो स्किल है ही नहीं, वो इनेप्टनेस कहते हैं, वो स्किल उसके अंदर उपस्थित नहीं है। स्टिक विथ थिक एंड यूज्ड इन ए मोटर फॉर पाउंडिंग, एक मोटर बनाने के लिए एक जो स्टिक यूज़ करते हैं उसको कहते हैं पेस्टल। ये पेस्टल का दूसरा नाम ग्राइंडर भी कह सकते हो, जहाँ पे यूज़ किया जाता है। एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक ए डिसीजन अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रादर दैन वोटिंग फॉर ए पर्सन। ये रेफरेंडम होता है, इसमें क्या होता है, एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रादर दैन वोटिंग फॉर ए पर्सन, वो रेफरेंडम है। ड्रग दैट कॉजेस पीपल टू स्लीप ईजीली, वो ड्रग है जो दैट कॉजेस डायरेक्टली टू स्लीप ईजीली, वो सपोरिफिक होता है जो ईजीली स्लीपिंग सेंसेशन देता है। द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन द आर्ट, ये वो ब्रांच है, एस्थेटिक वो चीज़ है जो द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी डील करता है, वो एस्थेटिक होता है। अगला आप देखा जाए, ए रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन को कहते हैं हम लोग टाटर। ये वो इंसान है जो रफ होता है और वायलेंट भी होता है और ट्रबलसम पर्सन होता है, उसको हम टाटर कहते हैं। अगला, ए ब्रेव नोबल माइंडेड और चिवैलरस मैन, जो गैलेंट होता है वो ब्रेव भी है और नोबल माइंडेड है और चिवैलरस भी है, वो गैलेंट किस्म का इंसान है। ऑब्सेशन विद द बुक्स, वो बुक्स से काफ़ी ऑब्सेस्ड है, उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे बिब्लियोफाइल जो होता है वो काफ़ी पसंद करता है। बिब्लियोमानिया वो चीज़ है जो बुक से काफ़ी नफ़रत करता है। ए लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, आप जानते हैं काफ़ी लोग जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं उनको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। और सोलम रिलीजियस एक्ट्स, ये है राइट्स, जो भी रिलीजियस मरने के बाद जो नदी के किनारे जाके पंडित को बिठा के करते हैं, वो सब क्या है, रिचुअल राइट्स है, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स इसमें अलग अलग करके दिया हुआ है, एक बार चेक करिएगा। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जैसे कि जो अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं उसको हम कर सकते हैं इनअवॉइडेबल, जो अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं। वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स और न्यूज़पेपर, जैसे कंपोजिटर है, आप जानते हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं वो सब कंपोजिटर कह सकते हो। ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस स्लीप, वो ड्रग है जो आपको नींद दे देती है, दैट इज़ सोपोरिफिक। ए प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ये वो चीज़ है, वो जगह है जहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, वो ऑब्जर्वेटरी कह सकते हो। किलिंग ऑफ वन सिस्टर, वो खुद की सिस्टर को मारने वाला क्या है, सोरोरिसाइड कह सकते हो, किलिंग ऑफ वन सिस्टर। अगला आप देखा जाए, ए पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, वो कहता है आउटलॉ। इसमें क्या है, हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, वो आउटलॉ कहता है। फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं, फोर्जरी, जैसे कि कोई भी चीज़ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स पुटअप करते हैं, वो वन टाइप ऑफ फोर्जरी कह सकते हो। टू मेक अटोनमेंट फॉर वंस सिंस, जैसे कि एक बंदे की गुनाह जो भी करते हैं, जो भी गुनाह हो रहा है, वो टू मेक दैट इज़ एक्सपिएट कहते हैं। टू मेक अटोनमेंट ऑफ वन सिन, उसको एक्सपिएट कहते हैं, उसको आपको भरना ही पड़ेगा। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, जो भी रिवेंज में मर्डर करते हैं, उसको कहते हैं वेंडेटा। द थिंग दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन, आप जानते हैं एक कांच होता है जो बहुत ही आसानी से वो टूट जाता है, उसको ब्रिटल टाइप के नेचर के आप कह सकते हो, और फ्रेजाइल भी कह सकते हो उस चीज़ को। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, जो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, उसको कहते हैं नॉन एंटिटी, ये अनइम्पॉर्टेंस है। द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, जो भी है सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, उसको कहते हैं इरेडिकेशन। जो एक्ट है जो सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस ऑफ एनी काइंड, दैट इज़ इरेडिकेशन। द डिसीज़ दैट अफेक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम, वो डिसीज़ है जो अफेक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक एरिया में, वो एक एपिडेमिक है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है जो वुहान में स्टार्ट हुआ था,
वो एक टाइप का एपिडेमिक है जो बाद में वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो चुका है। ए शेडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट, जो भी शेडी फर्टाइल प्लेस जो डेजर्ट में होते हैं आपको वाटर इमेज देखने को मिलता है, दैट उसको कहते हैं ओयासिस। ए नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, जैसा आप जानते हैं इस्टमस जो चीज़ है, आप ए नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कह सकते हो, दो लार्ज बॉडीज़ को यहाँ पे डिवाइड करने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, ये वो एनिमल है जो दूसरे एनिमल पर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सांप है वो मेंढक को खाता है, वो एक वन टाइप ऑफ प्रेडेटर कह सकते हो, यही है द एनिमल दैट लिव्स एंड बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स। गवर्नमेंट आर रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी गवर्नमेंट है वो फॉर्म होता है बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल से, उसको ओलिगार्की कहते हैं। थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, जो आप टच कर सकते हो, दैट कैन बी फेल्ट, वो पाल्पेबल कह सकते हैं, उस तरह का जो भी आइटम्स है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, जो भी इलेक्शंस होते हैं उसका जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसको हम सिफोलॉजी कहते हैं। द प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड, जहाँ पे पैसा मिंट होता है उसको आप मिंट कह सकते हो, जहाँ पे यहाँ जो मिंटिंग होता है वो जगह का नाम मिंट कहते हैं। अगला देखा जाए द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ, जैसे कि वो प्रोसेस होता है उसको रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें इनहेलिंग एक्सहेलिंग होता है। वन हु स्नीर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलोमेन, ये वो चीज़ है, साइनिक वो चीज़ है जो स्नीर्स एट द एम्स ऑन बिलीव्स ऑफ हिज फेलोमेन। द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं पैट्रीमोनी। ये वो चीज़ है जो पापा से मिला हुआ, एंसेस्ट्रल से मिला हुआ उस प्रॉपर्टी को। ए पर्सन हु इज़ वुमनिश इन हिज हैबिट्स, ये लड़की की तरह बिहेव करता है, उसको एफिमिनेट कहते हैं, ये लड़की की तरह बिहेव करता है, जैसे कि करण जौहर है। वन हु इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, उसको हम कहते हैं प्रोजिलाइट, एक रिलीजन से दूसरा रिलीजन, आप उन जैसे लोगों को प्रोजिलाइट कहते हैं। अगला देखा जाए ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक्स, उस शॉप को हम बुटीक कहते हैं जहाँ पे क्लोथ्स और कॉस्मेटिक्स बेचते हैं। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो इवेंट के बीच में जो इंटरवल होता है उन इंटरवल को इंटरलूड कहते हैं। ए पर्सन्स पेक्यूलर हैबिट, जैसे कि इडियोसिंक्रेसी है, एक पेक्यूलर हैबिट है, ये इडियोसिंक्रेसी है। ए ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, जो भी छोटा सा पीरियड के लिए स्टे करते हैं उसको सॉजर्न कहते हैं। वहाँ पे जहाँ भी आप बाइक राइडिंग करते हो एक एक जगह आप सॉजर्न करते हैं, शॉर्ट स्टे करते हैं। वन हु इज़ इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, जिस बंदे को पेन या प्लेजर है ही नहीं उस बंदे को हम स्टोइक कह सकते हैं। अगला देखा जाए ए ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, उस ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, हालूजिनोजन कहते हैं उस किस्म का ड्रग्स को। प्रोवाइडिंग रिलीफ, जैसे कि रिप्रीव होता है जो रिलीफ आपको देते हैं, रिप्रीव एक टाइप का ड्रग भी कह सकते हो आप, ये हालूजिनोजन जो भी प्रोवाइड रिलीज करते हैं एक एग्जाम्पल कह सकते हो। द फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, ये वो इंसान है जो अपने से ज़्यादा दूसरों की कदर करता है और दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है, वो एक अल्ट्रुइज़म किस्म का इंसान है। द मैन विद अबनॉर्मल हैबिट्स, जिस बंदे को जो हैबिट्स है वो अबनॉर्मल है उस इंसान को हम एसेंट्रिक टाइप का कह सकते हैं, जो कि वो ठीक ठाक है ही नहीं, उसका अबनॉर्मल हैबिट्स है। द प्रपोजिशन मेड एज ए बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट द अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ, जैसे कि हाइपोथेसिस वो चीज़ है जो भी प्रपोजिशन बनाया गया है मेड एज ए बेसिस फॉर द रीजनिंग विदाउट द अजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। अगला देखा जाए इंडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन, स्टोइसिज्म वो चीज़ है जिसमें आप प्लेजर भी नहीं है पेन भी नहीं है, जो बल्कि एकदम डिफरेंट एटीट्यूड का होता है।
स्टोइसिज्म कहते हैं उसको। एनी मॉर्बिड ड्रीड ऑफ वाटर, जैसे कि आप पानी से डरते हो, जैसे कि आप कुत्ता काटने के बाद हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिससे आपको पानी से डर लगता है। आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स लाइक न्यू अगेन, कोई भी पुराना चीज़ को नया बनाने के लिए जो करते हैं वो रिनोवेशन होता है। द सेरेमनी ऑफ क्रोनिंग ए सॉवरेन, ये करोनेशन है, जो भी सेरेमनी है, जैसे कि अकबर जो है एट द एज ऑफ 14 उनको करोनेशन दिया गया है, वो जो सेरेमनी क्रोनिंग सेरेमनी किया गया है। वन हु टेंड्स टू पैटर्नाइज, रीबफ और इग्नोर पीपल रिगार्डेड एज सोशल इन्फीरियर्स एंड इमिटेट एडमायर पीपल रिगार्डेड एज सोशल सुपरवाइजर्स, वो स्नोब कहते हैं जो भी पैटर्नाइज, रिबफ और इग्नोर पीपल रिगार्डेड एज सोशल इन्फीरियर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप देखिएगा। अगला देखा जाए, वायलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ सैक्रेड प्लेसेस। आप जानते हैं काफ़ी सैक्रेड प्लेसेस जो मंदिरों में अटैक किए गए हैं, जो कोहिनूर डायमंड चुराया गया है, ये सब वायलेशंस, इनको सैक्रिलेज कहते हैं। उस सैक्रेड प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया गया है। चीफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्कमैन, ये फोरमैन वो इंसान है जैसे कि लेबर होते हैं, एक इंचार्ज होता है, उस इंचार्ज को एक फोरमैन हम कह सकते हैं। बिटर क्वारल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ये वो लड़ाई है जो फैमिलीज़ के बीच में जो लड़ाई होने वाला है, एग्जिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम कह सकते हो, उसको हम फ्यूड कहते हैं। एनिमल्स विदाउट ए बैकबोन, जो भी बैकबोन है ही नहीं, उनको हम कहते हैं इन्वर्टिब्रेट, जिनका कोई बैकबोन है ही नहीं। द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ये एम्बेजलमेंट है, जो भी मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी होता है वो एम्बेजलमेंट कह सकते हैं, वो गड़बड़ाहट होता है उसमें। आप कैसीनो में जो गेम खेलते हैं, वन टाइप ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन कह सकते हैं, एम्बेजलमेंट है। एमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, उसको हम देख सकते हैं, द सेंट्रल पॉइंट हम लोग सोच सकते हैं एज ए सन, जहाँ से आता है वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। एक्शन दैट इज़ लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, जो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कुछ एक्शन से, इन्फ्लेमेटरी एक्शन से काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। ए न्यूमरस ड्राइंग डीलिंग विद द करंट इवेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स, उसको कहते हैं कार्टून। ये न्यूमरस ड्राइंग है जो डील करता है विद द करंट इवेंट्स और पॉलिटिक्स, उसी को कहते हैं कार्टून। एक्ट ऑफ मेर्सी किलिंग, आप जानते हैं यूथनेशिया वो चीज़ है जो कि मेर्सी किलिंग होता है, काफ़ी दर्दनाक ये डेथ होता है, जैसे कि कोई पैरालिसिस हो जाता है, उनकी मर्ज़ी से, उन्हीं की मर्ज़ी से वो अपने आप को मारने की परमिशन दे देते हैं। ये नीदरलैंड में स्टार्ट हुआ इस किस्म का जो भी परमिशन देने वाला सिस्टम, इंडिया में अभी तक ये स्टार्ट नहीं है। ए पर्सन हु लिव्स आउटसाइड ऑफ वंस कंट्री, जो बाहर की दुनिया में वो रहता है, एक्सपैट्रिएट कह सकते हैं, जो बाहर देश में रहने की कोशिश करता है, जैसे वो एक्सपैट्रिएट है। अगला देखा जाए, ए पर्सन हु लाइक्स टू डिसएग्री विद अदर पीपल एंड से थिंग्स दैट मेक पीपल एंग्री और थिंक अबाउट ए सब्जेक्ट, ये कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप के हैं। ए पर्सन हु लाइक्स टू डिसएग्री, जो डिसएग्री करते हैं विद अदर पीपल एंड से थिंग्स दैट मेक पीपल एंग्री और थिंक अबाउट ए सब्जेक्ट, वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। ग्रॉसी एग्जैगरेटेड स्पीच को क्या कहते हैं? हाइपरबोल। किसी की बंदे की जो स्पीच जो है वो काफ़ी जोशीला होता है और वो एकदम जोश आ जाते हैं, वो हाइपरबोल टाइप के कह सकते हो। लाइवली और हाई स्पिरिटेड, जो विवैशियस होता है, काफ़ी स्पिरिटेड है और एनर्जेटिक है, विवैशियस कह सकते हैं। वन हु डज आर स्टडीज़ विदाउट सीरियसनेस, जो पढ़ाई विदाउट सीरियसनेस पढ़ाई करते हैं, उसको हम डायलेटेंटी कहते हैं, जिनका कोई सीरियसनेस नहीं है, एकदम कैजुअल एटीट्यूड में रहते हैं, उनको कहते हैं डायलेटेंटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों। वन हु हैज़ एन ओवर एग्जैगरेटेड फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट, जिसको लगता है ओवर एग्जैगरेटेड फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट, उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं हम लोग। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, एक पेटेंट होता है, जैसे कि कोई भी इंसान एक 2 व्हीलर्स पहले बनाया था, वो 2 व्हीलर्स जो कॉपी बनाते हैं, अलग अलग देशों में बेचते हैं
और वो प्लान देता है, वो एक पेटेंट मिल जाता है जो इन्वेंटर को, वो एक राइट होता है टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशंस। वन हु लिव्स फॉर मोर दैन 100 ईयर्स, जो भी 100 ईयर्स से ज़्यादा जो जीता है उसको हम सेंटेनरियन कहते हैं। सडन एंड वायलेंट चेंज जो होता है उसको कैटाक्लिज्म कहते हैं, जो भी सडन होता है और वायलेंट चेंज भी होता है। स्पेशलाइजेस इन नोज डिसीजेस, रेनोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्पेशलाइज होता है नोज डिसीजेस में। गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, जो भी एफर्विजेंस है वो एक गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस कह सकते हैं। अगला देखा जाए, ए स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन ए रॉकी हिल साइड, उसको क्या कहते हैं? कैस्केड कहते हैं। जो भी स्मॉल वाटरफॉल है और एक ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स है जो भी फ्लोइंग डाउन ए रॉकी हिल साइड, उसको हम कैस्केड कहते हैं। एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, उसको हम मिरेज कहते हैं। जो भी अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर टाइप में आपको जो डेजर्ट में देखते हैं उसको मिराज कहते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, उसको हम क्या कहते हैं? जो भी फायरवर्क्स है उसको हम पायरोटेक्निक्स कहते हैं। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोलर बाय पर्सन्स ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मेरिटोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है दैट कंट्रोलर बाय द पर्सन्स ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसको हम मेरिटोक्रेसी कहते हैं। एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? सब फोइना कहते हैं। जो भी ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, सब फोइना। अगला देखा जाए, एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज, एक सिडोनिम है, एक इमेजिनरी नेम है दैट इज़ अज्यूम्ड बाय द ऑथर फॉर डिस्गाइज, दैट इज़ वन टाइप ऑफ सुडोनिम कह सकते हो। हर ऑथर को इस सुडोनिम होता ही है। द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वॉर, जो भी वॉर के तहत जो भी एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं और स्पाइंग करते हैं उसको क्या कहते हैं? एस्पियोनेज कहते हैं। इस एस्पियोनेज में क्या करते हैं? स्पाइस को बेचते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकें। ए फिक्स्ड टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड, एक जुरिस्डिक्शन होता है जो भी फिक्स्ड टेरिटरी है जिसमें अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड। टू सीक्रेटली स्टोर मोर दैन वॉट इज़ अलाउड, उसको कहते हैं होर्डिंग, कोई भी सीक्रेटली स्टोर करना। वेरी ड्रामेटिक क्या है? हिस्ट्रियोनिक जो है वो एक टाइप का ड्रामेटिक है। अगला देखा जाए, ए फिगर ऑफ स्पीच बाय विच ए थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिसेंबल्स, एक मेटाफोर होता है, इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें थिंग इज स्पोकन एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिसेंबल्स। अगला जो है, द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स, उसको हम बजटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइज करते हैं अमाउंट जो भी है। एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम को क्या कहते हैं? एक मैक्सिम है, जो भी एक प्रिंसिपल है प्रैक्टिकल विजडम को मैक्सिम कहते हैं। द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डिसीज़ ऑफ ओल्ड एज, जो भी बूढ़े लोगों का जो मेडिसिन रिलेटेड है उस डिसीज़ के बारे में जेरियाट्रिक्स कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेरिया यानी ओल्ड। ए लाई डिटेक्टर को हम जानते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट करना होता है, जो भी वो झूठ बोल रहा है उसको सच उगलवाने के लिए हम लोगों को पॉलीग्राफ टेस्ट करना पड़ता है। बस ये 100 आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉल। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।